बात बाढ़ के उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन रहे हैं। कोसी, गंगा, बागमती और गंडक के उफान पर होने से निचले इलाकों में पानी फैल चुका है। भोजपुर में पिछले साल कटाव का कहर और कई गांवों में देखने को मिला था। इस साल जल संसाधन विभाग चौकस है। बाढ़ आने के पहले करीब 52 करोड़ की लागत से बोल्डर पिचिंग शुरू कर दी गई है। 1.25 किलोमीटर लंबे तटबंध को सुरक्षित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम भी किया जा रहा है। भोजपुर में अभी तो ऐसे बाढ़ का कहर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो प्रशासन की ओर से तैयारियों की बात करें तो अगर शाहपुर, आरा और बरहरा, ये जो 3 जो बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, वहां बाढ़ का ज़्यादा प्रभावित देखा जाता है। अगर हम अभी बता दें कि हम आरा प्रखंड के गांगी जो नदी है, अभी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जलस्तर बढ़ रहा है। और जब यह जलस्तर बढ़ता है तो ये जो खेती देख रहे हैं, यहाँ फसल लगी है, सब्जी है, ये पूरी तरह डूब जाता है और यहाँ पर नाव चलता है। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में यह व्यवस्था अगर पानी से, यह पूरा जो आसपास का इलाका है पूरी तरह डूब जाता है। बाढ़ आ जाता है, कहाँ तक पानी आता है? क्या पानी बाढ़ आता है तो पूरा वो बांध तक चल जाता है, जरी तक। यहाँ डेंगी, गांव के डेंगी रहता है, वही डेंगी कुछ सपोर्ट करता है। अच्छा जी, क्या परेशानी होता है? क्या परेशानी हो रहा है? का परेशानी हमने से एकदम बाढ़ आ जाला ना, तो हमने से हो घूमे बाजार जाए के पड़ेगा, पानी हेल के बाजार जाए के पड़ेगा। अभी पानी तो आया नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद हो सकता है बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगा। अभी बारिश कम हुआ है। हाँ, बारिश कम है और बारिश नहीं हुआ है। कौन कौन सा क्षेत्र है जो भोजपुर का प्रभावित होता है? बहुत भी है। कौन कौन सा क्षेत्र है जो आपकी जानकारी में है? अरे काउना है, बबुरा है, केशवपुर है, यही सब गांव है। भोजपुर जिले के शाहपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ जब बाढ़ का पानी आता है तो 20 ऐसे पंचायत हैं जो बाढ़ ग्रस्त हो जाते हैं। उसमें से कई ऐसे गांव हैं जहां अभी तक सड़क भी नहीं बना है। एक ऐसा गांव है जहां तक सड़क भी नहीं पहुंची है। स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार वहां पर, जिस तरह से अभी बाढ़ आया नहीं है, लेकिन उससे पहले लगातार भोजपुर जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया और आला अधिकारी जो आपदा से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो और विभिन्न जो प्रखंड के सीईओ हैं और बीडीओ हैं, तो लगातार आरा में जो डीएम कार्यालय है वहां पर इसे लेकर समीक्षा बैठक भी चल रही है। गंगा की लहर और बाढ़ का कहर किसान ही जानता है। भोजपुर ने पिछले साल गंगा मां का रौद्र रूप देखा था। इस साल भी बढ़ते जलस्तर ने किसानों की नींद उड़ा दी है। भोजपुर के शाहपुर, बड़हरा और कोइलवर में गंगा किनारे बसे क्षेत्रों में हालात कभी भी बेकाबू हो सकती हैं। बाढ़ को सहने से ज्यादा मुश्किल है उसका इंतजार। किसान अनुभव से जानता है, नदी की धारा कभी भी देर सवेर आधी रात आती है और सारे गांव को लील जाती है। आने जाने का परेशानी होती है, वो उधर से सब एक गांव जो है कि डूब जाता है, तो उधर से रास्ता होता है, लेकिन नहीं, इधर सब रास्ता बंद। तो कैसे आप आना जाना करते हैं? वो गांव का साइड से बगल से है, क्या जगह है, उसी से रास्ते से आदमी आता है, जाता है, बाजार मार्केट सब लोग करता है। दही बुड़ जाता है मैडम, पूरा गांव डूब जाता है। जी है। आने जाने में कैसे, क्या परेशानी होती है? नाई ले आता जाता है। तो प्रशासन द्वारा अभी कोई निरीक्षण किया गया है? तो हमने के प्रशासन कुछ देते नहीं थे। काहे नहीं देता है। अभी तो बाढ़ आया, पिछले साल आया होगा, अभी नहीं आया है। अभी नहीं आया है, बकरासो आया की संभावना है। अच्छा, तो कोई प्रशासन का आदमी देखने गया कि तैयारी उवारी की कैसे बचाया? ना, केहू अभी गोल नहीं खे। अभी हमने के जेम अभी घर डूबे डूबे भले तो प्रशासन ना गो रहे तो नाई हुई कुल फ्री में पनाई आवत रहे, आदमी जात रहे आवत रहे। बाढ़ का तैयारी से हम लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं, इसलिए कि हम लोग का गाय गेहूँ बचने का बहुत परेशानी होता है, खाने पीने का भी दिक्कत होता है, फसल भी सब खत्म हो जाता है। और गाय गेहूँ का जो खाना पीना है वो जुटता नहीं, काफी परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है, बहुत आवागमन में भी परेशानी होता है। आवागमन में भी कुछ है, अभी तो पुल बन गया है, इसके पहले इतना परेशानी था कि हम लोग जाने आने से बहुत परेशान थे। आप ये जो लोहे के तारों से बंधे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े देख रहे हैं, ये है जवनिया गांव को गंगा की कोप से बचाने की जल संसाधन विभाग की तैयारी। पूरे 52 करोड़ और 56 लाख के ये लोहे और पत्थर गंगा की उफनती धारा का मुकाबला करेंगे। अगर ये पत्थर टिक पाए तो सिर्फ जवनिया नहीं
गंगापुर, भुसौला और नंदपुर भी इस साल बाढ़ से महफूज रहेंगे। परेशानी हो खेला तो हमने सके इतना पानी हो जाला ना तो हेल के आवे जाए के पड़ेला बाजार अथी के नाव चले। भोजपुर के बड़हरा एक ऐसा प्रखंड है कि यहाँ पे बाढ़ लगभग पूरा प्रखंड में आता है, 1-2 पंचायत 4 पंचायत बाकी रहता है। वो भी जितना पंचायत में बाढ़ आता है वहाँ तक की राशि जो बाढ़ नियंत्रण के आता है वो बाढ़ के लिए जनता के पास नहीं पहुँच पाता है। 2-4-10 आदमी को देकर दिखा दिया जाता है और घपाला कर दिया जाता है उसको। बहुत दिक्कत है, इधर आवागमन सब रुक जाता है, हम लोग को गाड़ी से जाने में बहुत दिक्कत होता है। अभी तो पुल बन गया है लेकिन पुल पे मतलब वहाँ पर मिट्टी उट्टी ऐसा हो गया था एक दिन बारिश में कि सब गाड़ी उड़ी सब मतलब गिर रहा था, लोग आदमी लोग सब मतलब मिट्टी में गिर रहा था लोग। उधर का तो बहुत स्थिति खराब हो गई, सब डूब गया है। इधर बहुत जब बाढ़ आता है तो डूब जाता है, फसल का बहुत नुकसान होता है हर साल, मतलब यही स्थिति है। अच्छा, हर तो मुआवजा नहीं मिलता है? वो कहाँ मिलता है मुआवजा हम लोगों का, नहीं मिलता है। हाँ, पिछले साल कटाव से जवनिया और डबिया गांव में तबाही आई थी। बड़हरा और शाहपुर में बाढ़ का इतिहास रहा है। इस साल भी बड़हरा के केवटिया मझौली में गंगा का कटाव शुरू हो गया है। ये सारा इलाका कब जलमग्न हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन धैर्य किसान की पूंजी है, आस्था उसका सहारा है। वो बाढ़ के खतरे से वाकिफ है। प्रशासन से नाव मिली तो आने जाने में कुछ सुविधा होगा, लेकिन जीने के लिए इतना कभी काफी नहीं होता। किसान की पूंजी खेत है, खेती है। खेत डूब गए तो उसकी सारी जमा पूंजी डूब जाती है। जिला प्रशासन बाढ़ से होने वाले नुकसान को मापने, राहत शिविर और सामुदायिक रसोई का खर्च जोड़ने में लगा है। जिला प्रशासन ने विस्थापितों को 1,20,000 सहायता राशि देने का वायदा किया है। जो भूमिहीन हैं, उनके लिए बिलौटी में स्थानीय आवास के लिए टाउनशिप निर्माण की स्वीकृति दी गई है। बाढ़ किसानों के लिए कहर है, अफसरों के लिए हर लहर कारोबार। आने वाले दिनों में यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां चल रही। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी तैयारियां और होनी है। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर।